हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मोहब्बत रूहानी मोहब्बत के लास्ट सीन में हमने सुना था अवंतिका और सारिका एंड साहिल को राघव के जंगल से बचा लाती है। मॉल जाती है सारिका के लिए, जो सारिका के कपड़े फट चुके थे। सारिका के लिए वो कपड़े लेके आती है। खरा सारिका साहिल को लेके घर आती है। अवंतिका पहले ही डॉक्टर को घर बुला चुकी थी और वो डॉक्टर अवंतिका का फ्रेंड था। वो सारिका का ट्रीटमेंट करता है। अवंतिका घर से जाने लगती है। सारिका उसका हाथ पकड़ती है। अभी तो अवंतिका के हाथ में पेन होता है। सारिका ये देख के अवंतिका को बैठालती है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन देता है। इंजेक्शन को देख के अवंतिका पैनिक करने लगती है, तो सारिका उसकी तरफ देखती है और इन दोनों का बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा हाई कांटेक्ट होता है। और अवंतिका को पता भी नहीं चलता है डॉक्टर कब उसे इंजेक्शन लगा देता है। और इन दोनों की नज़दीकियों को देख के डॉक्टर समझ जाता है इन दोनों के बीच तो कुछ तो है। सारिका स्माइल करती हुई डॉक्टर के लिए पानी लेने किचन में चली जाती है। तो डॉक्टर अवंतिका से पूछता है, यू लाइक हर? अवंतिका डिनाई करती है पहले तो। तभी डॉक्टर कहता है, इडियट इडियट, मुझे तेरी आंखों में उसके लिए बेहद बेहद प्यार दिख रहा है, बेशुमार मोहब्बत दिख रही है। अब तो इसे छुपा मत। तो अवंतिका भी एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो बताती है उसने कैसे उसके प्रपोजल को अवंतिका बताती है कैसे सारिका ने उसके प्रपोजल को रिफ्यूज़ किया है। मैं तो करती हूँ लेकिन वो नहीं करती। तो उसका डॉक्टर जो कि अवंतिका का फ्रेंड था, वो कहता ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर कहता ऐसा ही है, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो शी इज़ लाइक यू। अवंतिका कहती नो, शी इज़ नो लाइक मी। तो डॉक्टर जो होता है वो अवंतिका को देखता है और उसका हाथ पकड़ता है। अवंतिका कहती है नो, यू यू आर रॉन्ग, शी डोंट लाइक मी। अवंतिका अपना फेस नीचे कर लेती है। तभी वो डॉक्टर अवंतिका का हाथ पकड़ता है। एक हाथ से अवंतिका का हाथ पकड़ता है और एक हाथ अवंतिका के फेस पे यानी कि उसके गाल पे रख देता है। और उससे वो अवंतिका और अपने बचपन की बातें करने लगता है। अवंतिका की बहुत सी अपनी बातें बचपन की बताता है और अवंतिका की भी। अवंतिका के एक निशान दिखता है और कहता है, अवंतिका ये तुम्हें याद है? तो अवंतिका कहती, ये मैं कैसे भूल सकती, ये तुम्हारी ही तो देन है। हमारे बीच कोई तीसरा आ जाए ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता। वो मेरी मेरी फ्रेंड आ रही थी और तुम उसे कितना अटेंशन दे रही थी। ये मुझसे भी तो पूरा टाइम अन्नी 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 करती रहती थी और तुम अपना पूरा अटेंशन उसे देती थी। मुझे गुस्सा आ गया, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने तुम पे वो और मैंने तुम्हें धक्का दे दिया और तुम पत्थर पे जाके गिरी, जिससे ये तुम्हारे मार्क्स आ गया। आई एम रियली रियली सॉरी। दिखा के इट्स ओके, आई नो, वो बचपन की बात थी, अब तो ये ठीक हो गया है। सच में हम दोनों ने बचपन में बहुत मस्ती की है। और अपने बचपन को याद करके अवंतिका भी बहुत हंस रही थी और वो भी बहुत हंस रहा था। इधर अवंतिका बोली जाती है, वो हंसी हंसी में अपना हाथ की थाई पे पहुंच जाता है। अवंतिका से हंस के बातें करने लगता है। अवंतिका भी उससे हंस के बातें कर रही थी। तभी वहाँ पे सारिका गिलास में पानी लेके आ जाती है। सारिका एक बार अवंतिका की हंसी को देखती है और वो बस उसकी हंसी में खोई जाती है। इधर अवंतिका बोली जाती है, वो हंसी हंसी में अपना हाथ पहुंच जाता है। और सारिका ये देखती है तो फिर तो उसके गुस्से का जो लेवल था वो बहुत ही हाई हो जाता है। वो ये देखती है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से उसकी वो देखती है डॉक्टर ने अवंतिका के हाथ को होल्ड किया है और एक हाथ फेस पे है। ये देख के सारिका को गुस्सा आता है और गुस्से से उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। छोटी आंखें करके
डॉक्टर को घूरने लगती है। डॉक्टर की नज़रें सारिका पे जाती है। सारिका अभी भी गुस्से से उसे देख रही थी। ये देख के डॉक्टर अवंतिका को अवंतिका से और भी टची होने लगता है और अवंतिका के माथे पे जो बाल थे उन्हें अपनी फिंगर से कान के पीछे लगाता है। ये देख के तो सारिका के तन बदन में आग लग जाती है। वो गुस्से से मुट्ठी को कंच लेती है और गुस्से से उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। फेस रेड हो जाता है गुस्से से। लेकिन डॉक्टर वहाँ पे नहीं रुकता है। वो और भी अवंतिका के क्लोज होने लगता है और कहता है, अवंतिका, यू नो यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड योर आईज रियली रियली ब्यूटीफुल। और वो अवंतिका की चेन से उसके फेस को ऊपर करता है, उसकी आंखों में देखने लगता है। अरे ये सब देख के सारिका को और भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से वो पानी का गिलास होता है उसे गिलास को पकड़ती है। पानी का गिलास नीचे गिर जाता है, या यूं कहें ये सारिका ने गुस्से से उस पानी के गिलास को नीचे फेंक दिया था, जिससे गिलास टूट जाता है। कांच का एक टुकड़ा सारिका के पैर में लग जाता है और सारिका को गुस्से में ये फील भी नहीं होता। उसे पेन फील ही नहीं होता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था अवंतिका और उस डॉक्टर पे, फ्रेंड पे। उसके शोर से अवंतिका सारिका की तरफ देखती है और सारिका के पास आती है। सारिका, आर यू ओके? सारिका बहुत ही गुस्से में थी। सारिका को इतने गुस्से में देख के अवंतिका दिल ही दिल में सोचती है, और अभी इसे क्या हुआ? ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने क्या कर दिया? ये बिल्ली से जंगली बिल्ली बन गई। अवंतिका सारिका का हाथ पकड़ लेती है तो सारिका अपना हाथ छुड़ाती है और वहीं पे बैठ जाती है। आई एम फाइन। अवंतिका फिर आके अपने फ्रेंड से बातें करने लगती है। तभी वो अवंतिका का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पे किस कर देता है। ये देख के तो रहा ही नहीं जाता है। वो गुस्से से उस सोफे पे बैठी थी उसी को अपने नाखून उसमें उसमें छुपा देती है। उसका तो दिल कर रहा था वो इस टाइम इस डॉक्टर की एंड अवंतिका की गर्दन को खुद के हाथों से दबा देना चाहती थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दिल ही दिल में बस उन दोनों को देख के सोच रही थी, कॉस मुझे कुछ ऐसा मिल जाए मैं इन दोनों का तो सर ही फोड़ दूं। बहुत बचपन की बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ना, जब तुम दोनों बचपन में ही एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे तो अब क्लोज होने की क्या जरूरत है? फिर सारिका अपने ख्यालों से बाहर आती है और वो गुस्से से डॉक्टर की गर्दन को दबाना चाहती थी। अब वो तो उसे मिलने से रही, तो वो अपनी गुस्सा उस सोफे पे ही निकाल रही थी, काउच पे ही निकाल रही थी और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसमें ही बार बार गड़ा रही थी। ये देख के तो अवंतिका का जो फ्रेंड था उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। यानी कि वो डॉक्टर जो था वो जानबूझ के अवंतिका के क्लोज हो रहा था। और अवंतिका, वो तो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था, वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। और वो इतना तो फ्रेंडों में चलता ही है, तो वो भी उसे मना नहीं कर रही थी। तभी वो कहता है, अवंतिका अब मैं चलता हूँ। तभी अवंतिका भी उसके साथ खड़ी होती है, कहती, हाँ चल मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ। वो खड़ा होता है, जाने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने बैग से कुछ निकालता है। वो एक्चुअली ऑयलमेंट निकालता है, वो हमारे सारिका की तरफ देता है, इसकी आपको नीड होगी। तभी सारिका उसे गुस्से से देखती है, थैंक यू बट नो थैंक यू, आई हैव नो नीड। तभी वो ऑयलमेंट जो ऑयलमेंट होता है तो अवंतिका उसे मैं ले लेती हूँ। ये देख के सारिका के हाथ से ले लेती है। सारिका गुस्से से उसे देखती है, कहती आई डोंट नीड। डॉक्टर स्माइल करता है और फिर कहता है, आपको इसकी नीड पड़ने वाली है। और सारिका उससे बहुत ही गुस्से में, सारिका बहुत ही हार्श और रूड बात कर रही थी।
ये देख के अवंतिका कहती है सारिका बिहेव बिहेव। तो सारिका अवंतिका को देखती है, कहती ओह रियली। ये देख के अवंतिका, तभी सारिका कहती है बट। तभी अवंतिका सारिका की बात काटते हुए कहती है लाओ मुझे दो। और सारिका जब ये देखती है तो अवंतिका हाथ बढ़ाती, उससे पहले ही सारिका उसके हाथ से वो ऑइलमेंट ले लेती है। ओके मैं ले लेती हूँ। और सारिका बहुत ही गुस्से में ये बात कहती है। और लेकिन वो ऑइलमेंट लेने के बाद कहती अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तो अवंतिका सारिका को देखती है, सारिका काइंडली बिहेव, आई डोंट लाइक यू बिहेव सारिका। तो सारिका कहती सो व्हाट। तो अवंतिका व्हाट डू मीन। तो सारिका अवंतिका की तरफ देखती है, अपने हाथों को फोल्ड करती है। आई मीन टू से डॉक्टर साहब का डॉक्टर साहब का काम कंप्लीट हो गया है, तो अब ये यहाँ से जा सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे किसी को इनकी अब कोई नीड नहीं है। तो अभी अवंतिका गुस्से से सारिका की तरफ देखती है, वो कुछ नहीं कहती। डॉक्टर अपने यानी फ्रेंड से कहती है चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो इस सारिका कहती नो नीड। अवंतिका कहती व्हाट डू मीन। तो ये सारिका कहती आई मीन मैं जाती हूँ ना, मैं उन्हें छोड़ दूंगी बिकॉज इन्होंने मेरा और मेरे भाई का ट्रीटमेंट किया है, सो दिस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई ड्रॉप यू। और डॉक्टर की तरफ देखती है, कहती आई ड्रॉप यू। अभी डॉक्टर वहाँ का इतना गर्म माहौल देख के अवंतिका को भी इतने गुस्से में देख के कहता है डोंट वरी गाइस, मैं अपनी कार से आया था और मैं अपनी कार से चला जाऊंगा, रिलैक्स। सो रिलैक्स बोथ ऑफ यू एंड आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो सारिका कहती गुड। और वहीं पे वो चेयर पे वही काउच पे बैठ जाती है। इधर अवंतिका इधर अवंतिका उसे हक करती है, तो वो भी अवंतिका के पास आता है, कहता है तूने बहुत सही बंदी चुनी है, ये तुझे लेके बहुत पॉजिटिव है, सेज रियली लव यू। अवंतिका भी कहती डोंट। तभी कहता आई एम श्योर एंड यू ट्रस्ट मी। वो जैसे तुझे घूर के गुस्से से देख रही है, उससे तो यही लग रहा है सी रियली लव यू। नहीं यार, सी नो यार, सी रिजेक्ट मी, वो मुझे रिजेक्ट कर चुकी है। तो वो कहता वो उसने ऐसा क्यों किया ये मुझे नहीं पता, बट नाउ बट राइट नाउ मुझे तेरे इतने पास होने पर जैसे वो मुझे जिन नज़रों से खा जाने वाली नज़रों से देख रही है, उससे तो साफ लग रहा है वो तुझसे बहुत प्यार करती है और तुझे लेके बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्यार करती है, ट्रस्ट मी। तो वंदिका कहती काश ऐसा होता, बट तो तू तो बेटा बच के रही हो। तो अवंतिका भी सारिका की तरफ देखती है, वो देखती है कि हाँ सच में सारिका बहुत गुस्से से इन दोनों को ही घूरे जा रही थी और उसकी गुस्से से आंखें लाल हो चुकी थी। तभी सारिका खड़ी होती है और वो गुस्से से कहती है आप दोनों का ये भरत मिलाप हो गया हो तो चले डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर पीछे होता है, वो अवंतिका के शोल्डर पर टैप करता है और उसे कहता है ऑल द बेस्ट, अब तो तुझे इसके गुस्से से भगवान ही बचा सकता है। इतना कह के वो हंसता हुआ वहां से चला जाता है। सारिका गुस्से से अवंतिका को देख रही थी और अवंतिका भी सारिका को देखती है, सारिका ये क्या बिहेव था, आप उससे ऐसे कैसे बात कर रही थी। सारिका कहती क्यों, मैंने ऐसा उससे क्या कह दिया है। अवंतिका कहती है सारिका वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था और आपको उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं तो उससे बहुत ही पोलाइटली बात कर रही थी। नो सारिका, आप बहुत रूड बात कर रही थी।
हाँ मैंने रूट बात की तो तो अवंतिका कहती क्यों? तो बेचारी क्या कहती बिकॉज आप वो आपके बहुत क्लोज हो रहा था। आई डोंट लाइक, मेरा बचपन का फ्रेंड था। सो बहुत। और आपके कितने बचपन के फ्रेंड हैं? ये आपके और कितने चाइल्डहुड फ्रेंड हैं? नहीं आज आप बता ही दो मुझे, और कितने हैं? कंपनी के सीईओ भी आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है। और वो उसकी फ्रेंड वो आपके पीछे क्यों पड़ी रहती थी? हम्म। हाँ मैंने क्या कहती बहुत। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने उससे थोड़ा रूड बात क्या कर ली, आपको बहुत खराब लगा। और आप जो कर रही थी वो आप जो कर रही थी वो मैंने कहती थी मैंने क्या किया? यस, आपने तो कुछ किया ही नहीं। मुझसे ऐसे हंस हंस के बातें कर रही थी, और वो आपके हाथ पकड़े हुआ था। और आपके अवंतिका कहती आपके आपके क्या? आपके इस सारी का कहती और आपके वो गाल पे वो आपके गाल पे हाथ रखे हुआ था। और तो और आप भी उसकी थाई पे हाथ रखे हुए थे। अब भूल ही गई आपका हाथ कहाँ पे था? उसकी थाई पे था आपका हाथ। तो अवंतिका नॉन ऑफ बिजनेस कहती तो क्या हुआ? आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? इस सारी का कहती मुझे फर्क पड़ता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और आपके कोई इतना क्लोज हो मुझे अच्छा हो, या आप किसी के क्लोज हो? अवंतिका कहती यार आप चाहती क्या है? आप ना खुद के क्लोज आने देती हैं, ना मुझे किसी के क्लोज जाने देती हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी? तो सारिका कहती आई डोंट नो, बट मुझे नहीं अच्छा लगता है, बस दैट्स इनफ। अवंतिका सारिका को देखती है कहती आई थिंक मुझे भी चलना चाहिए। तो सारिका गुस्से से कहती आप कहाँ जा रही हैं? अभी अवंतिका कहती घर। तो सारिका कहती घर? कौन से घर? तो अवंतिका कहती अपने घर। तो सारिका अपने हाथों को फोल्ड करती है, कहती जहाँ तक मुझे याद है आपका यही घर था। आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा घर नहीं है। तभी अवंतिका को याद आता है वो क्या बोल गई है, तो कहती हाँ हाँ आई मीन नेहा 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 के घर। अब मैं नेहा के साथ शिफ्ट हो गई हूँ। और ये सुन के तो और सारिका को गुस्सा आता है नेहा का नाम सुन के। इस सारिका कहती आप वहां नहीं जाएंगी। अवंतिका कहती क्यों? मैंने कहा ना आप वहां नहीं जाएंगी, आप यही स्टे करेंगी इसी घर में। अवंतिका कहती नो, मैंने अगर यहाँ स्टे किया तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपका दम घुटेगा। आप ही ने तो बोला था मेरे आसपास रहने से आपको प्रॉब्लम होगी। मैं सारिका गुस्से से कहती आई नो, मैंने ही कहा था, बट अब मैं ही कह रही हूँ आप यहीं रहेंगी, आप कहीं नहीं जाएंगी। तो अवंतिका कहती क्यों? तो मैं सारिका उसकी तरफ देखती कहती ये है तो। अवंतिका कहती ये तो अब कंपनी ने आपके नाम पे अलॉट कर दिया है, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? तो इस सारिका कहती वैसे वैसे ही जैसे पहले आप रहती थी। तभी अवंतिका कहती व्हाट? पहले कंपनी ने मुझे दिया था, अब ये आपके नाम पे है, सो आई कांट स्टे हियर। तो सारिका कहती तो आप इसे मेरी हेल्प ही समझ लीजिए। अवंतिका उसकी तरफ देखने लगती है। व्हाट डू मीन? फिर सारिका कहती आई मीन आपने मेरी इतनी हेल्प की है, मुझे उस राघव से बचाया ना, आपने इससे पहले भी मेरी कई बार मदद की है, बहुत हेल्प की है। इवन तब भी जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, उसके एब्सेंस में आप यहाँ रह सकती हैं, तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ये सुन के अवंतिका को थोड़ा बुरा लगता है, तो वो कहती थैंक्स मैं जा रही हूँ। सारिका कहती मैंने कहा ना आप कहीं नहीं जाएंगी, चुप से यहाँ रहिए। अवंतिका कहती नो, मैंने कहा ना अब आप यहीं रहेंगी हमारे साथ। दोनों में आर्ग्यू होने लगती है।
तभी वहां पे माँ आ जाती है। माँ आर्ग्यू सुन लेती है दोनों की। तो माँ कहती है कौन कहाँ जा रहा है। तो इस सारिका कहती है माँ देखिए ना, ये ये जा रही है। तो माँ कहती है कोई कहीं नहीं जाएगा। अवंतिका, अवंतिका बेटा आप यहीं रहेंगी हम सबके साथ। अभी अवंतिका कहती बट माँ मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, ये तो आपका आपकी बेटी का मकान है, आपकी बेटी का घर है। अभी माँ कहती है वैसे ही जैसे सारिका यहाँ रहती है और अब साहिल भी, तो आप क्यों नहीं रह सकती हैं। हम्म? एक तरफ आप मुझे माँ कहती हैं और दूसरे ही पल आप मुझे अपना आप में पराया कर रही हैं। तो अवंतिका कहती माँ ऐसी बात नहीं है। माँ कहती है तो फिर तय रहा, अब आप यहीं रहेंगी। तो अवंतिका कहती बट माँ, सारिका उसकी बात करते कहती है माँ अब तो माँ ने भी कह दिया है, अब तो आपको यहीं रहना पड़ेगा और आप माँ की बात नहीं मानेगी। सारिका माँ से कहती है देखा माँ, आप इन्हें बेटी मानती हैं पर ये आपको अपनी माँ नहीं मानती हैं। माँ अवंतिका को देखती, माँ कहती है मुझे भी लग रहा है तू बेटा सही कह रही है, ये मुझे अपनी माँ नहीं मानती है। और वो भी अवंतिका की तरफ देख, अभी वहां पे साहिल आ जाता है और बच्चे भी आ जाते हैं। साहिल अवंतिका का हाथ पकड़ता है तो दी प्लीज रुक जाइए ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। प्लीज जी, आई मीन दी प्लीज प्लीज रुक जाइए ना। अब सभी बच्चे भी जिद करने लगते हैं। तो अवंतिका देखती है, तभी अवंतिका उनकी तरफ देखती है, दिल ही दिल में सोचती है माँ मैं यहाँ रुक तो जाऊं, लेकिन आपके इस शेरनी के गुस्से से कौन मुझे बचाएगा। इसके गुस्से को तो देख के लग रहा है ये आज मेरा कीमा ही बना देगी, कच्चा ही खा जाएगी मुझे, ये जंगली बिल्ली। और बच्चे भी आ जाते हैं। अब सभी बच्चे भी जिद करने लगते हैं। तो अवंतिका कहती प्लीज माँ मुझे जाने दो। सारिका अवंतिका की तरफ देखती है, क्या डिसाइड किया आपने। तो अवंतिका कहती ओके एक सेल्फी। तो सभी एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं। कहते क्या। तभी अवंतिका कहती आज शाम को हम सभी घूमने बीच पे जाएंगे। तो सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, तो ये दीदी सच हम घूमने जाएंगे। तभी अवंतिका कहती हाँ तभी तो मैं रुकूंगी वरना नहीं। तो कहते ओके ओके मैं दीदी चलूंगी। अब डिसाइड क्या ही करना, माँ ने कह ही दिया है तो मैं रुकी जाती हूँ। सारिका अवंतिका की तरफ देखती है, उसके फेस पे छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो अपनी स्माइल को हाइड करते हुए कहती है, हाइड करती है कहती गुड, और अपने रूम में चली जाती है। फिर अवंतिका वही काउच पे बैठ जाती है और उसके भी फेस पे स्माइल थी, वो सारिका को जाते हुए देख रही थी। अवंतिका स्माइल कर रही थी सारिका को देख के। इधर अवंतिका के फ़ोन पे किसी की कॉल आती है। अवंतिका फ़ोन अपने देखती है और वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। सारिका रूम से बाहर आती है और वो देखती है अवंतिका वहाँ पे हॉल में होती ही नहीं है। ये देख के वो बहुत डर जाती है, वो तुरंत बाहर आती है और वो देखती है अवंतिका कॉरिडोर में खड़ी थी, जिसे देख के सारिका चैन की सांस लेती है। और अवंतिका किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, फिर सारिका उसके पास चली जाती है और वो थोड़ा सुनने लगती है। अभी अवंतिका कह रही थी ओके मैं आती हूँ, मैं आती हूँ, मैं बस यहाँ से निकल ही रही हूँ, इतना कह के फ़ोन कट कर देती है। फिर अवंतिका आने लगती है तो सारिका उससे पहले ही अंदर आ जाती है। सारिका अवंतिका अंदर आती है, वो अपना वो अंदर आती है तो सारिका उससे पूछती आप कहीं जा रही हैं। तभी अवंतिका कहती हाँ कंपनी में कोई इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना होगा। तो सारिका कहती मैं भी चलती हूँ। तभी अवंतिका उसे देखती है, कहती नहीं आप यहाँ रेस्ट करिए, मैं बस आप रेस्ट करिए, साहिल का ख्याल रखिए, मैं हैंडल कर लूँगी। और हाँ डोंट वरी मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन सारिका नहीं मानती और वो कहती नो आप अकेले नहीं जाएंगी, मुझे
मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊंगी। आप अकेले नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अवंतिका कहती, बट नो, आप नहीं जा सकती हैं। बस छोटी सी इमरजेंसी आई है, मैं बस यूं गई और यूं आई। तो इस सारिका कहती, हाँ तो मैं भी आपके साथ यूं चलती हूँ और यूं आ जाऊंगी। अभी ये अवंतिका दिल में सोचती है, अब सारिका जी मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं कंपनी नहीं, मैं जहाँ जा रही हूँ मैं वहाँ आपको नहीं ले जा सकती। मैं कंपनी नहीं, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। अभी सारिका चुटकी बजाती है अवंतिका के फेस के सामने, कहती, अब आप फिर कहाँ खो गई। मैंने कहा ना, जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अवंतिका कहती, वट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको नहीं ले जा सकती। तो सारिका कहती, क्यों। तो अवंतिका कहती, मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं जहाँ जा रही हूँ वो बहुत ही रिस्की है, वेरी डेंजरस। और अवंतिका फ्लो फ्लो में भूल जाती है। ये सुन के तो सारिका कहती, तो आप ही नहीं जाएंगी। नो, मुझे आपकी हेल्प की कोई नीड नहीं है। तो इस सारिका अवंतिका की तरफ देखती है, कहती, हाँ हाँ, जब मुझे मुझे भी आपकी हेल्प की कोई नीड नहीं थी, लेकिन आपने मेरी हेल्प की ना, मुझे उस राघव से बचाया ना, तो अब मेरी बारी है। अब आपको मेरी नीड हो या ना हो, मैं आपकी हेल्प करूँगी, आपको मेरी हेल्प लेनी होगी। तो अवंतिका कहती, व्हाट। तो मेरी सारिका कहती, व्हाट, कुछ नहीं, चलिए जल्दी, हमें लेट हो रहा है। और वो सारिका का हाथ पकड़ती है और उसे नीचे आ जाती है। और अवंतिका सोचती, नो, ही नहीं ले जा सकती। नो, ये वो इनके लिए वेरी डेंजरस। नो। अवंतिका ऐसे सोच रही थी। तो फ्रेंड, देखते हैं क्या होगा, अवंतिका क्या जा पाएगी अकेले। तो आज की फ्रेंड कहानी यहीं तक रखते हैं। आई नो, बहुत ही छोटा पार्ट है, आज की स्टोरी बहुत ही कम टाइम की है, लेकिन प्लीज़ एडजस्ट करिए। नेक्स्ट पार्ट बड़ा होगा, आई प्रॉमिस। तो फ्रेंड, आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें सभी का, और अपना खुद का ख्याल रखें। ठंड आ चुकी है, कमेंट में बताना न्यू ईयर की तैयारी कैसे चल रही है, न्यू ईयर का आप लोग वेलकम कैसे करेंगे, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट फ्रेंड।